यहां पे हमारे पास दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। देखो यहां पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, डेसिमल के बाद भी यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक यहां पर नंबर लिखे हुए हैं। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे सारे इंटीजर टाइप की क्या है, वैल्यूज हैं, इंटीजर टाइप के नंबर्स हैं। अब देखो दोनों को करने का तरीका हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। हमने जो मेथड देखी है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब अगर हम यहां लगाएंगे तो भी वो चीज काम करेगी और यहां भी काम करेगी। जो फॉर्मूला है वो सारी चीजों पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो हमारी ट्रिक होती है वो जरूरी नहीं है कि सारी चीजों पे एप्लीकेबल हो हर टाइप के क्वेश्चन पे। एप्लीकेबल अगर कर भी देंगे हम लोग तो हो सकता है वहां से ज्यादा टाइम कंज्यूम हो। अब यहां पे जो मेथड हमारी है वहां पे हम लोग क्या करते थे, किसी के एक को अज्यूम्ड मान लेते थे और उसके बिहाफ में हम लोग क्या करते थे कि हमारा जो नंबर है वो अज्यूम्ड से कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम उस चीज से जाएं तो यहां पे हमें देखो डेसिमल के बाद भी है और हमें डिफरेंस लेने में दिक्कत आने वाली है, डिफरेंस लेने में दिक्कत आएगी और टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हम लोग यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी डेसिमल वाला आएगा हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जहां पे हम लोगों के पास जो फॉर्मूला रहता है वो होगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ट्रिक से यहां से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो करेंगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा एवरेज, क्या है ये हमारा एवरेज। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 1.110 प्लस 0.010 प्लस 0.101, 0.001 प्लस 0.110। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू 5। अब देखो ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1 2 है ना, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 3, उसके बाद क्या आएगा 1 2 एंड 3, ये आ गया हमारा डेसिमल। अब 1 सिर्फ 1 आएगा, 1.332। अब 5 से डिवाइड करेंगे, या तो 5 से डिवाइड कर लें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और डॉट का हम लोग देख लेंगे। 5 से डिवाइड करना मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर, 2.664, 2.664। कैसे किया जल्दी से, क्या हमने डिवाइड किया, नहीं, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें, हमारे लिए आसान क्या है, मल्टीप्लीकेशन 2 से, डबल ही तो करना, 1 का डबल 2, 3 का 6, 3 का 6, 2 का 4, ये कर दिया हमने। अब ये तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 0.2664। अब डेसिमल तो हम लगा ही सकते हैं ना, एक पहले लगा देंगे डेसिमल, क्या दिक्कत है, 0.664, यहां से आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 36, 43, 68, 51, 77। यहां पे हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, लेकिन यहां पे सारी क्या है, इंटीजर टाइप के नंबर्स हैं। अब कैसे करेंगे, मान लो इनमें से कोई एक नंबर ऐसा चूज कर लो जो हमें ऐसा लगता हो कि जिसके करीब एवरेज आने वाला है, क्योंकि ये तो हम देखते ही पता लगा लेंगे कि किसके करीब एवरेज आएगा। कितना डिफरेंस है, 27 64। अब यहां से देखो क्या 27 होगा, क्या 27 होगा, क्या एवरेज होता है सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर का बीच का कोई नंबर होगा। 27 तो हो नहीं सकता, 27 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज जो रहेगा वो सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच वाली वैल्यू रहती है। अब यहां पे हो क्या रहा है, देखो यहां पे किसी एक को भी मान लो, जो ऑप्शन में से दिए अगर उन्हीं को मानेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई ऑप्शन निकल के आ जाए जो हमने अज्यूम किया था वही एवरेज आ जाए, उस केस में डेविएशन 0 हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एवरेज मानते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अज्यूम मान लो, हमने क्या माना, मान लो 50 अज्यूम्ड मान लिया, 50 क्या मान लिया हमने, अज्यूम मान लिया, हमने लिख दिया 50। अब जो हमारी वैल्यू है वो 50 से कितनी कम है, कम है या ज्यादा, कम है, -14 कम है। 43 50 से कितना कम है, 68 50 से कितना ज्यादा है तो प्लस में आ जाएगा 18। 50 से ये कितना ज्यादा, +1। 50 से कितना ज्यादा, 27। अब देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा +19, तो -2, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, 25
25/5 पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में, पॉजिटिव में आएगा ना डिफरेंस, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, तभी तो आएगा डिफरेंस। तो कितना आ रहा है डिफरेंस 25, तो डेविएशन कितना आया 25 का डेविएशन आया हमारे पास, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो ये आ जाएगा 50 + 5 विच इज इक्वल टू 55। एक चीज और, अगर हम यहां से देखना चाहें, ये क्या आ गया 50 + 5 55, तो करेक्ट एवरेज 55 है। बात समझ में आ गई। अगर हम 55 लेते तो क्या होता, देखो किसी को भी ले सकते हैं हम लोग। मान लो हम लोगों ने लिया कितना 55 को अज्यूम्ड लिया, देखो तो 55 ही एवरेज है, डेविएशन 0 आना चाहिए, डेविएशन क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 55 को अगर लेंगे हम लोग तो 55 से ये कितना कम है -19, कम है तो नेगेटिव लगा दो। 55 से ये कितना कम है 12 कम है, ये कितना कम है ज्यादा है तो +13, ये क्या है -4 कम है ना, और ये नंबर कितना ज्यादा है यहां से देखो 22। अब इनका समेशन 0 आना चाहिए, देखो नेगेटिव कितना है देखो यहाँ पे, ये 31 आ जाएगा और ये आ जाएगा 31 + 4 मतलब -35, -35 और ये +35 हमें देगा 0, तो डेविएशन कितना आ जाएगा 0। तो देखो डेविएशन 0 आया, ये 5 रख देंगे यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा कुल मिला के 55। बात समझ में आ गई। तो ये अलग अलग तरीके रहते हैं, बेसिक मेथड से चलना है, वो किस मेथड में हमें काम आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन में काम आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे हमें फ्रैक्शन में, या फिर हमें किस टाइप की वैल्यू दी गई होगी, हमें दी गई होगी वैल्यू डेसिमल में, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसका। यहां से भी ये वाली चीज लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन देखो यहाँ पे 0.001, इसमें से 0.110 माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, फिर माइनस करेंगे, ऐसे सभी के लिए करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे आसानी से कर सकते थे हम लोग। अब ये वाली मेथड यहां भी लगा सकते हैं हम लोग, ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, सब जगह काम आएगा। तो यहां से एडिशन करना पड़ता, क्या करना पड़ता है एडिशन, लेकिन डायरेक्ट हमने देखा इतनी वैल्यू कम है, ये इतनी वैल्यू ज्यादा है, इससे यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो सभी को सम कर दो और डिवाइड में क्या कर दो 5 से कर दो, डिवाइड किससे कर दो 5 से। एक तरीका और देख सकते हैं 7504, यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो वाले यूज कर सकते हैं। देखो यूनिट डिजिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हर टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर ऑप्शंस में जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है तो, ठीक है। अब देखो यहां पे 6 + 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 + 8 17 18, और ये कितना आ जाएगा 5, एंडिंग में 5 आएगा। एंडिंग में क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 5 आएगा। बात समझ में आ गई। अब एंडिंग में क्या आ रहा है 5, और 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है एंडिंग में 5 आ रहा हो, एंडिंग में 5 आ रहा हो हमारे पास, और डिवाइड करना है 5 से, तो ऐसा कब हो सकता है। मान लो ये 5 ही रहा तो एंडिंग में 1 आएगा, अगर 15 रहा तो एंडिंग में 3 आएगा। बात समझ में आ गई। अगर 25 रहा तो एंडिंग में 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एंडिंग में 5 आ रहा और 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ऑड नंबर्स आएंगे हमारे पास, ऑड नंबर्स आएंगे। बात समझ में आ गई। ये हमने पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ऑड नंबर बचा ये वाला, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हमारा आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गई। ये क्या आंसर होने वाला है हमारा 55, क्योंकि ऑड नंबर है। ऑड नंबर ये भी था लेकिन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या है लोवेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर के बीच का नंबर नहीं है, तो डिलीट कर दिया, हटा दिया हमने। ये इवन है, ये इवन है, ये बचा ऑड, क्योंकि देखो ना 5 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, एंडिंग में अगर 5 है वो 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा हमारे पास, तो वहां से आंसर देखा हमने, कितना आएगा आंसर हमारा 55। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एक क्वेश्चन है जिसमें एक क्लास के 3 ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी, ग्रुप नंबर सी। उनके जो रेस्पेक्टिव मार्क्स हैं, ग्रुप ए के रेस्पेक्टिव मार्क्स है 62, बी के 40 एंड सी के 52। इतना डाटा गिवन है। इस केस में देखो, अगर हमें सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन गिवन है तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज मार्क्स और मार्क्स दोनों सेम ही है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, क्वांटिटी कितनी है 1। सिर्फ एक क्लास की बात की गई है, उसके रेस्पेक्ट में 62 मार्क्स है। बी ग्रुप की बात की गई है, उसके रेस्पेक्ट में 40 मार्क्स है। अब हम बोल दें उसे 40 मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स है ग्रुप बी के, या फिर 40 मार्क्स है किसके, बी के। ए की बात है ना, बी के मार्क्स 40 है, ये मार्क्स हो सकते हैं एवरेज, या ये मार्क्स होते हैं नॉर्मल मार्क्स। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही, अगर ये चीज एक है, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो जब हमारे पास स्टूडेंट आ जाएंगे तब वो मार्क्स एवरेज और इन दोनों में अलग अलग रखना पड़ेगा।
तब हम एवरेज मार्क्स और मार्क्स को एक नहीं बोल सकते। इस केस में हम बोल सकते हैं। सी के लिए 52 मार्क्स है, हमसे बोला गया फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स, तीनों ग्रुप का एवरेज बताना है, तीनों ग्रुप का एवरेज बताना है, एवरेज नंबर बताना है। अब एवरेज नंबर बताना है तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है एवरेज, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड सी, तीनों मार्क्स को ऐड करना है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 1 2 3, तीन ऑब्जर्वेशन किए। पहला ऑब्जर्वेशन ए के लिए था जिसने 62 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन था हमारा 40 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले ग्रुप बी को लिए, और तीसरा था 52 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले ग्रुप सी के लिए। 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3, मतलब क्वांटिटी। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब मार्क्स पूछा है, फाइंड एवरेज मार्क्स, तो समेशन किसका होगा, मार्क्स का। 62 प्लस 40 प्लस 52 कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, 4 154 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 51.33। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहां पे इतनी बात समझना कि मार्क्स ऑब्टेन्ड और एवरेज मार्क्स सेम रहेंगे अगर हमारे पास क्वांटिटी सेम दी है। इसके लिए 62, बी के लिए 40, सी के लिए 52। खेल कब होगा, जब दो डाटा गिवन रहेंगे किसी एक चीज के लिए। ए के में ग्रुप में स्टूडेंट्स भी दे दिए जाएंगे, बी में भी दिए जाएंगे और सी में भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकाला, सिंपल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर इसे हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल द मार्क्स, सम ऑफ ऑल मार्क्स, सभी मार्क्स का सम। क्या है, सभी मार्क्स का सम डिवाइडेड बाय ग्रुप्स या फिर सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट में हो सकता है 62 नंबर हो, दूसरे में 40, तीसरे में 50, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ग्रुप है, तो ए ग्रुप के पास हमें मिले हैं 62 नंबर, बी के 40 और सी के 52, तो 3 हो गए ना हमारे। क्वांटिटी देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे 3 हो गए। तो सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स है इस केस में, नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, जिनके लिए मार्क्स की बात की गई है। अगर हमसे ए और बी के लिए बोला जाता फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, तो यहां पे जो मार्क्स होते हैं ना, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, तो 62 प्लस 40 एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स 2, क्योंकि 2 ही ग्रुप है, दोनों की बात करें बस हम। यहां से 51.33 आ गया, कितना 51.33। लेकिन अगर हम 51.33 इस टाइप से सॉल्व ना करें, डेविएशन वाले से सॉल्व करें, तो क्या करेंगे हम लोग, डेविएशन वाले से अगर सॉल्व करें तो मान लेते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, फॉर्मूला तो बहुत लिख लिया हमने। मान लेते हैं कि हमने मान लिया एवरेज 50 है, एवरेज 50 मान लिया हमने, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा। समझ में आई बात। अब डेविएशन देखो, यहां पे हमारे पास एवरेज 50 मान रखा है, मतलब अगर हम तीनों को ऐड करें और तीनों को इक्वली डिवाइड कर दें, ए बी और सी तीनों ग्रुप में, तो हमारे पास जो सेम चीज निकल के आएगी वो होगी 50। अब 50 हमने मान रखा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो 62 हो रहा है। अगर 62 हो रहा है तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ऐसा नहीं देखेंगे कि ये क्या है एवरेज से कितना कम है, नहीं। बेस हमारा क्या रहेगा 50, बेस क्या रहेगा 50, मतलब जो अज्यूम्ड हमारा जो वैल्यू है एवरेज का वो रहेगा 50। एवरेज से देखना है 50 से ये कितना ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं 62 50 से कितना ज्यादा है, 40 50 से कितना कम है, 52 50 से कितना ज्यादा है ना। अब देखो 62 50 से कितना ज्यादा है, हम लोगों के पास 10 ज्यादा है, कितना ज्यादा 10, तो प्लस 12 है ना, 12 ज्यादा है तो प्लस 12।
अब उस केस में हम लोग पिछला फॉर्मूला देखा, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे 2, 3 और 5 आया था हम लोगों का, 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 5 का। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डाटा गिवन है हम लोगों के पास, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन नहीं है हम लोगों के पास। तो डेविएशन अगर निकालना तो ये कितना हो जाएगा, डेविएशन की अगर बात करें ये हो जाएगा 50+। अब ये पॉजिटिव का 12 होगा, क्योंकि ये एवरेज से ज्यादा है, ये एवरेज से कम है, 40 50 से 10 कम है, तो -10। फिर देखा 52 एवरेज से कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा की बात आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे पॉजिटिव साइन लगा देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां से भी आंसर सेम आएगा, कितना होगा 12 + 2 14, 14 - 10 4/3, ये कितना हो जाएगा 50 - 1.33, 50 - 1.33। बात समझ में आ गई, ये प्लस होगा क्योंकि 12 + 2 14, 14 - 4 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 51.33। तो हमने जो मेथड सीखी थी, जो एक्चुअल में फॉर्मूला है उससे भी ये आ रहा है, और जो हमने ट्रिक सीखी थी उससे भी आंसर ये आ रहा है, आंसर तो सेम ही आ रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, यहाँ पे छोटी है, इजी है कैलकुलेशन। तो जो हमें समझ में आए, जो इजी लगे, उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ ग्रुप्स को लिया है, 3 ग्रुप है हम लोगों के पास, मार्क्स ऑब्टेंड है। इस केस में मार्क्स ऑब्टेंड और जो एवरेज मार्क्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास ग्रुप्स बी गिवन हो, ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद यहां पे मार्क्स ऑब्टेंड थे, यहां पे हम मार्क्स ऑब्टेंड, दोनों चीजें यहां पे अलग अलग हो जाएगी। अगर हमारे पास एक डाटा और दे दिया गया ना, तो वहां पे ऑब्टेंड मार्क्स और एवरेज मार्क्स दोनों अलग अलग होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन रहता है वो क्या गिवन रहता है, एवरेज मार्क्स। क्या गिवन रहता है, एवरेज मार्क्स। क्योंकि अगर उसने मार्क्स ऑब्टेंड दे ही दिया है तो हम लोग निकालने की जरूरत क्या, वो तो इसी टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ चेंज थोड़ी रहेगा उसमें, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर ग्रुप कितना है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं हम लोग 30, 48 एंड 12। अब हमने क्या देखना है कि यहां पे एवरेज मार्क्स लिखे हैं, मार्क्स ऑब्टेंड, एवरेज मार्क्स या मार्क्स ऑब्टेंड, इस केस में बराबर है। इस केस में हमें लिखना पड़ेगा एवरेज मार्क्स। जहां पे एवरेज मार्क्स गिवन रहेगा तभी हमारा फॉर्मूला लगेगा, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब यहां पे एवरेज इज इक्वल टू n1 × a1 प्लस n2 × a2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्वांटिटीज, मतलब n1 प्लस n2। यहां पे एवरेज मान लेते हैं, एवरेज इसी को मान लेते हैं हम लोग 60 to 40, इसी से सॉल्व कर लेंगे 60 to 40 एंड 52। समझ में आ गई बात। यहां पे दोनों चीजें नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ एक चीज लिखनी पड़ेगी, और वो भी क्या, एवरेज। यहां पे दोनों चीजें सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे एवरेज मार्क्स अलग हो जाएंगे और जो मार्क्स ऑब्टेन रहेंगे वो अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। एवरेज मार्क्स का क्या मतलब है कि हर एक स्टूडेंट का इतना नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स रहेंगे ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, 30 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एवरेज मार्क्स 30 स्टूडेंट का इतना है, 30 स्टूडेंट का इतना एवरेज मार्क्स है। मतलब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, ग्रुप ए का टोटल मार्क्स 62 × 3 मतलब 186, 1860, 1860। यहां पे देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या होगा, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब ए की पूरा ग्रुप माना है, सिर्फ एक सिंगल, तो 1 × 62, यहां 30 × 62। समझ में आई बात। तो दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी यहां पे। अब देखो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज मार्क्स ऑफ, बोल सकते हैं होल क्लास, पूरी क्लास का निकालना है। एक क्लास के 3 ग्रुप है ना, तो होल क्लास की बात आ गई। इसका मतलब है कि हर एक बच्चे का बात समझ में आ गई। ये है हर एक बच्चे का नंबर 62 है, अगर वो ग्रुप ए से बिलोंग करता है। तो अगर वो ग्रुप बी से बिलोंग करता है तो चाहे वो नंबर 1 हो या नंबर 48 हो स्टूडेंट का, ठीक है, उसका जो मार्क्स रहेगा 40। चाहे अगर हम ग्रुप सी की बात कर लें तो चाहे स्टूडेंट फर्स्ट हो या स्टूडेंट 12th हो, उसका जो मार्क्स रहेगा वो 52 रहेगा, 52। लेकिन तीनों में जो स्टूडेंट है सभी के जो मार्क्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो हम टोटल मार्क्स पे देखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना रहेगा, n1 × n2,
सॉरी n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 प्लस n3 इंटू a3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटी है हमारे पास? पिछले केस में यहां पे ये क्या चीज थी, 1 1 थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात ही नहीं हो रही थी, सिर्फ ग्रुप्स में बात हो रही थी, ग्रुप्स में बात हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं था, मतलब यहाँ पे 1 1 1 था। ठीक है, देखो क्या था हमारे पास 1 1 1। इसमें 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे एडिशन सिर्फ 3 है। कितनी क्वांटिटी? 1 2 3। यहाँ पे क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n3, ये वाली चीज ऐड होगी, ना कि ये वाली चीज, क्योंकि 2 डाटा गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हम डीप में जा रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, n1 कितना है यहाँ पे 30 इंटू 62 प्लस n2 कितना है 48 इंटू 40, कितना हो जाएगा 40 इंटू 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 42 है, प्लस n3 कितना है 42 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 40 प्लस 42। अब देखो यहां से क्या कॉमन निकल के आएगा, इसमें, इसमें और इसमें, क्योंकि ये तीनों चीजें नीचे भी हैं, ये नहीं है, 48 है ना, यहां 48 हो, तीनों में कॉमन क्या, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो ये 5 इंटू 62 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 40 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 52 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 कॉमन निकाल लिया तो 5 प्लस 8 प्लस 7। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसका मतलब अगर हम शुरू में ही रेशो ले लेते, देखो 5 8 और 7, 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42। अगर हम इसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ये ना लेके ये ले ले तो भी हमारे पास जो एवरेज आएगा ना क्लास का वो सेम रहेगा। इससे अच्छा हम शुरू में ही ले ले, 5 इंटू 62, आंसर सेम आएगा, एक स्टेप कम हो गई। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कितना होगा 310 प्लस 400 प्लस 7 2 35 364 डिवाइडेड बाय 20, कितना हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, सॉरी ये 8 4 32 होगा, कितना हो जाएगा 8 4 32 320, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये भी 9 डिवाइडेड बाय 20, मतलब ये कितना आ जाएगा 49.7। एवरेज कितना आ जाएगा 49.7, कितना आ जाएगा 49.7। ये पूरी होल क्लास का एवरेज है, किसका, पूरी होल क्लास का एवरेज है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करना चाहें हमारी एज्यूम्ड वाली मेथड से तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पे हमारे पास क्या होता है कि एवरेज निकालना होता है। एवरेज क्या होगा, अज्यूम्ड एवरेज, जो हम अज्यूम करते हैं, माइनस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n1 प्लस n2 हो जाएगा इस केस में, n1 प्लस n2 क्यों हो जाएगा, n3 भी होगा क्योंकि 3 है हमारे पास, 3 ग्रुप है, तीनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 48 एंड 42 रेस्पेक्टिवली है। अब डेविएशन क्या होगा, देखो एज्यूम्ड हम मान लेते हैं कि देखो हमारे पास एवरेज की बात की गई है, हम ये मान लेते हैं कि एक नंबर ऐसा है जिसके आसपास ये नंबर लाई करेंगे। देखो 40 50 और 60, 40 50 60 मतलब 50 मान ले, क्योंकि छोटे नंबर और बड़े नंबर के बीच में हम लोग मानते। इस केस में होगा नहीं ऐसा, इस केस में होगा नहीं ऐसा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये नंबर्स भी तो हैं। वो कब होता है, वो एक्चुअल में ट्रू कब होता है, जब हम लोगों के पास सिर्फ ये डाटा गिवन है और ये वाला डाटा, बस सिर्फ सिंगल वाला ही नहीं, हमारे पास ये चीजें नहीं है, 2 डाटा गिवन नहीं रहता है तब ये चीज होती है। लेकिन अगर 2 डाटा गिवन है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन का रूल है, हो सकता है यहाँ बहुत छोटा नंबर हो, यहाँ बहुत बड़ा नंबर हो, ये भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन से देखेंगे फिर हम। लेकिन हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी वैल्यू अज्यूम करने पर हमारा आंसर आ जाता है। हमने कुछ भी अज्यूम किया, मान लो हमने अज्यूम किया 50, जो हमेशा अज्यूम करते हैं वही करेंगे। बीच वाला जो हमें दिखेगा 40 50 60 में बीच वाला कौन सा है, तो 50, तो 50 के आसपास आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखो 50 हमने मान तो लिया है, लेकिन डेविएशन क्या होगा,
एक बात और कि यहां से हमने रेशो निकाल लिया, हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन में रेशो निकालो और उन्हीं को स्टूडेंट मान लो, क्योंकि वो एंडिंग में कैंसल आउट होता है, एंडिंग में कैंसल आउट होता है। बात समझ में आई? अब देखो हमारे पास 62, 40 और 52 है। कितना है? 62, 40 और 52 है। अब एवरेज हमने क्या मान के चला है? एवरेज हमने मान लिया 50। अब ये एज्यूम्ड एवरेज 50 मान के चला है। अब ये 50 से कितना ज्यादा है? +12। ये कितना कम है? 10 कम है। कम है तो नेगेटिव। ये 50 से 2 ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पे 5 के लिए देखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए। अगर इतने में इतना डेविएशन आ रहा है तो 5 के लिए कितना डेविएशन आएगा? फिर 8 के लिए कितना डेविएशन आएगा? फिर 7 के लिए कितना डेविएशन आएगा? 60 -80 + 14 -6 कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? डेविएशन -6 आ गया। ये प्लस था, ये -6 हो गया, ये प्लस है। डेविएशन जो आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वो अपने हिसाब से साइन को ले लेगा। डिवाइडेड बाय n1 + n2 + n3। अब देखो यहाँ पे क्या लेना? 30, 48 या 42। यहाँ पे 5, 8 और 7 लेना, क्योंकि रेशियो। हमें इस चीज को भूल जाना है। अगर हमने क्या कर दिया, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया ना इसे, है ना, क्या ले लिया? रेशियो ले लिया। रेशियो लेने के बाद उस चीज को भूल जाओ। 5, 8 और 7, ये हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव साइन है, ये हो जाएगा 20। अब देखो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 3, इससे कैंसिल हुआ, 3/10 0.3 मतलब 49.70। अब यहां से भी देखो 49.7 आ रहा था, 49.70 मतलब, तो यहां से भी आ सकता है, वहां से भी आ सकता है। यहां पे कैलकुलेशन छोटे नंबर्स की होती है, यहां पे कैलकुलेशन बड़े नंबर्स की होती है। यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पे कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर सकते हैं। नहीं कैंसल आउट करना है तो छोटा नंबर बना लो उसे। तो हम जो रेशियो बनाएंगे ना, वही हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे और आंसर सेम लेके आएंगे। आंसर सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मूला रिवीजन से क्या होगा कि अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चंस में। क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज करेंगे और देखेंगे किस टाइप से अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को करने की। फॉर्मूला बॉक्स से हम लोगों के पास एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा उसी का क्या निकालना है? एवरेज रहेगा। उसी का क्या रहेगा? एवरेज। और उसी का क्या रहेगा? समेशन। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारे पास 10 टर्म्स दी गई है, हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो समेशन आएगा 5 टर्म्स का ही समेशन आएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि एवरेज तो सभी का सेम रहेगा, चाहे 4 नंबर ले ले या 10 नंबर ले ले। लेकिन यहाँ पे जो समेशन रहेगा ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर बोलते सम ऑफ द टर्म्स, वो किसका रहेगा? एवरेज तो सभी नंबर का बराबर रहेगा, क्योंकि सभी नंबर को सेम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एवरेज का मतलब वही है। तो एवरेज निकाल दिया, एवरेज ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। जितने नंबर ऑफ टर्म्स का हमें समेशन चाहिए वही रहेगा। मान लो यहाँ पे 10 टर्म्स है तो यहाँ सम भी 10 टर्म्स का आएगा। अगर यहाँ 5 टर्म्स है तो यहाँ भी समेशन 5 टर्म्स का आएगा। ध्यान रखना। अब देखो एक फॉर्मूला और है, n1a1 इंटू n2a2 प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर समेशन। समेशन हमने कैसे निकाला? सम ऑफ द टर्म्स यहां से निकाला, क्योंकि यहाँ सम ऑफ द टर्म्स आएगा। यहाँ एवरेज है, एवरेज ऑफ टर्म्स। कितने टर्म का एवरेज ले रहे हैं? n1 टर्म्स का शुरू में। तो समेशन क्या होगा? a1 इंटू n1। फिर दूसरे का समेशन निकाला हमने तो n2a2। सिमिलरली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n1 प्लस n2। सभी एक दूसरे से मिलके बने हुए हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अब समझना कैसे? देखो एक टाइप का हमारे पास डाटा गिवन है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब तीनों के मार्क्स गिवन थे, यहाँ कह सकते हैं एवरेज मार्क्स, क्योंकि उस केस में जब डाटा एक ही गिवन होता है तो एवरेज मार्क्स और मार्क्स सेम रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, एवरेज की बात हो गई। व्हेन टू टाइप ऑफ डाटा, जब 2 टाइप के डाटा, जैसे क्लास में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के भी गिवन है, और मार्क्स, एवरेज मार्क्स और एवरेज मार्क्स यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि 2 टाइप का डाटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स अलग होगा, मार्क्स अलग होगा। मैक्सिमम टाइम हमें क्या गिवन रहता है? 99% एवरेज मार्क्स गिवन रहेगा। तो 2 टाइप का डाटा है तो हम लोग ये यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला है ना हम लोगों के पास, तो एवरेज गिवन रहेगा, ऊपर से नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ग्रुप ए के, तो ये ग्रुप ए का डाटा, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का। सिमिलरली ग्रुप ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस बी के प्लस सी के। यहाँ अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रुप
ए बी और सी तीनों का क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। ग्रुप की बात हो रही है, वहां पे ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ग्रुप की बात ना करते हुए पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है कि हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स क्या रहेगा। यहां पे हर एक ग्रुप का एवरेज मार्क्स क्या रहेगा, ये डिफरेंस दोनों में। दो डाटा गिवन है मतलब हम ज्यादा डीप में जाते हैं, एक डाटा गिवन है मतलब हम सिर्फ क्लासरूम के ऊपर ऊपर की बात करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्लियर होगा कि कब, कहां पे और किस टाइप से फॉर्मूले का यूज करना है।